अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे नौजवान साइंसदान? कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है सब अच्छे से चीजों को समझ रहे होंगे और तमाम तर कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके अगर ड्रॉबैक्स पे बात की जाए तो उससे बड़ा कोई ड्रॉबैक नहीं, लेकिन अगर एप्लीकेशंस पे नजर लगाई जाए तो एप्लीकेशंस भी इतनी ज्यादा बेशुमार कि हम एप्लीकेशंस को देखकर उसके ड्रॉबैक्स को भूल जाएं। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ करंट्स नोन एज द एडी करंट्स। मैं करंट नहीं कह रहा हूं बच्चों, एडी करंट्स। बात करेंगे कि क्यों यहां मैं करंट्स यानी जमा का सीगा यूज कर रहा हूं, क्यों मैं यहां पर करंट्स इस्तेमाल कर रहा हूं, व्हाई नॉट करंट, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इसकी अगर इस टर्म पे फोकस करें कि व्हाट इज एडी, क्योंकि बाज वक्त बच्चे अपने जहन में अगर इसको आ, कुछ इस तरह से लेके चलते हैं कि यार किसी साइंटिस्ट का नाम है, किसी चीज का नाम है, तो ये बात क्लियर नहीं होती। अगर इस मीनिंग को अच्छे से समझ लें तो मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को यहीं आप समझ जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली यहां होने क्या वाला है। एडी को अगर मैं लिटरेचर के किसी वर्ड के साथ रिलेट करूं तो ये हमारे पास बनता है वेल पूल, यानी उर्दू में अगर कहूं तो भंवर। यानी अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं वेलपूल, और उर्दू में अगर मैं इसको कहूं भंवर, यानी जो घूमता हुआ पानी आपको दिखाई देता है ना, कहीं समंदर में, दरियाओं में, कहीं नदी में पानी चक्कर लगा रहा है और घूम रहा है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में वेल पूल। और उसी को अगर हम साइंस की जुबान में कहीं लिखें तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एडी। तो बच्चों बेसिकली यहां पर हमें करंट मिलने वाला है, और वो करंट भी किस फॉर्म में मिलने वाला है? इन फॉर्म ऑफ सर्कल्स। हमें कुछ करंट मिलने वाले हैं जो फॉर्म होंगे इन सर्कुलर पैटर्न, इन सर्कुलर शेप। तो ऐसे करंट्स को हम नाम देंगे एडी करंट्स। सो बनेगा कब? हम ये देखते हैं बच्चों कि जब भी कभी हम इंडक्शन का फिनोमिना करते हैं, चाहे वो सेल्फ इंडक्शन हो, म्यूचुअल इंडक्शन हो, उनसे आने वाली एप्लीकेशंस, यानी हमारे पास कहीं कोई ट्रांसफॉर्मर हो, कोई हम सोलिनॉइड बनाएं, हम कोई टोराइड बनाएं, हम कुछ भी इंडक्शन एप्लीकेशन या डिवाइस बनाएं, हमें उसके अंदर मौजूदा जो कोर है और जो फ्रेम है उन क्वाइल्स का, उसके अंदर ये करंट बनते हुए दिखाई देता है। तो बात आपके जहन में आना शुरू हो चुकी होगी कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं कोर की। जो क्वाइल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है कि हम किसी क्वाइल की फॉर्मेशन के लिए वायर्स को वाउंड करते हैं ऑन द कोर। और अमूमन बच्चों ये जो कोर बनी हुई होती है ये किसी मेटल की होती है, और मेटल की होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो हम ये देखते हैं कि जब हम कभी इंडक्शन का फिनोमिना करवाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है वो किसी मेटल के सरफेस एरिया से भी होता है। तो जब कभी मेटल सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स का गुजर हो जाए और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आ जाए, तो इस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द मेटल सरफेस, थ्रू द एरिया ऑफ ए मेटल, ये हमें बनाकर देता है एडी करंट्स। जैसे कि मैं एक अगर रफ सी डायग्राम बनाऊं तो बच्चों यहां हम इब्तदा में कुछ ऐसे फ्लक्स की बात करके आए थे। मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक लूप है, दरमियान में मैंने किसी भी तरह से मटेरियल को शो नहीं किया, सो ये एक लूप है, सिर्फ चारों तरफ एक वायर ही है। और हम क्या करते हैं कि इसके सामने कहीं मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड को भी बच्चों हम क्या कर लेते हैं? वेरी करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहां से गुजर जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, या अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो वो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कॉज बनता है, इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट बनेगा। और वो कहां बनेगा? वो इस लूप के अंदर कुछ इस डायरेक्शन में दिखाई देगा जब हम क्या करते हैं? चेंज ऑफ फील्ड करवाते हैं। तो यहां हमें मिलता है चेंज ऑफ फ्लक्स। तो चेंज ऑफ फ्लक्स किसी भी लूप से, वी आर टॉकिंग अबाउट द लूप, तो उससे हमें मिल जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। लेकिन अगर यही चीज अगर बच्चों हम किसी मेटल सरफेस के साथ आजमाएं, यानी उस लूप की जगह मैं क्या करता हूं? मैं यहां पर एक मेटल लूप का जिक्र कर लेता, मेटल सरफेस का जिक्र कर लेता हूं,
ये एक सरफेस है, मेटल प्लेट है। ऑलराइट, और मैं क्या करता हूं, इसके सामने पहले की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रखता हूं और मैग्नेटिक फ्लक्स का यहां से चेंज करवाता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं और यहां से मैं क्या करता हूं, चेंज करवाता हूं, चेंज ऑफ फील्ड। तो मैं ये देखता हूं कि जब चेंज ऑफ फील्ड करवाता हूं और फील्ड लाइंस यहां सरफेस से गुजर गई, मैग्नेटिक फील्ड से, मेटल सरफेस से, तो यहां अगर मुझे मिलता है चेंज ऑफ फ्लक्स, तो बच्चों अब मेरे पास उस लूप में जैसे करंट बना था, यहां ये लूप तो है नहीं, तो लूप फॉर्मेशन में करंट तो नहीं बनेगा, लेकिन जो हमारे पास ये सरफेस है इसके अंदर, क्योंकि ये मेटल की है, तो मेटल के अंदर हमें मालूम है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस के इन आने वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो उस इंटरैक्शन की वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह से गोल गोल सर्कल में घूमने लग जाएंगे, चलने लग जाएंगे। तो इनकी इस सर्कुलर फॉर्मेशन या मूवमेंट की वजह से करंट की फॉर्मेशन होगी बच्चों, और इस तरह से बनने वाला जो करंट होगा, जो सर्कुलर फॉर्म में होगा, इस करंट को हम नाम दे देंगे एडी करंट्स। अब ये जो करंट बच्चों बन रहा है, ये कहां बनता है, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, जहां जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो सरफेस पे ही होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि ये, तो ये करंट हमेशा मेटल सरफेस के ऊपर बनेगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये करंट हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, कहीं टर्मिनल्स अगर यहां पर हम किसी अप्लायंस के साथ कनेक्ट कर दें, सो वी कैन यूज दिस करंट बिकॉज दिस करंट इज नोन एज द इंड्यूस्ड करंट। सो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बेनिफिट्स हैं और इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मैं यहां पर चाहूं भी तो मैं इस करंट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। इस करंट को या इससे आने वाले जो बेनिफिट्स होंगे बच्चे, उसको मैं इनडायरेक्टली यूज करूंगा। डायरेक्टली एडी करंट्स आर यूजलेस, मैं इन करंट्स को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे करंट्स हैं, सर्कुलर फॉर्म में चल रहे हैं, सिवाय यहां पर हीटिंग इफेक्ट के या मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन के ये और कुछ नहीं कर सकता, इसको मैं यहां डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। तो पहले तो हम देखेंगे कि ऐसा मेटल फॉर्मेशंस में मेटल्स के अंदर कहां एडी करंट्स की फॉर्मेशन होती है। पहले कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे जिसके अंदर ये करंट बनता है और वहां इसके ड्रॉबैक्स हमें नजर आते हैं। सबसे पहले इसके ड्रॉबैक्स पे बात करेंगे और फिर हम साथ बात करेंगे कि इसको अगर हम इनडायरेक्टली आगे लेके चलते हैं तो इनडायरेक्टली इसके क्या बेनिफिट्स होंगे और इससे हम कैसे एप्लीकेशंस आगे प्रोसीड करेंगे या इसकी एप्लीकेशंस कैसे हम बना सकेंगे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि बेसिकली हम अगर एडी करंट्स को प्रॉपरली डिफाइन करें तो इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है। जैसे मैं अभी बहुत सारी बातों में इतनी बातें कर चुका हूं, तो आप कुछ ना कुछ तो कंक्लूड कर चुके होंगे कि जब कभी किसी मेटल प्लेट का चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के सामने रख दिया जाए, इंटरैक्शन करवा दिया जाए, तो उस इंटरैक्शन की वजह से मेटल सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर पाथ में चलने लग जाते हैं, और उनके सर्कुलर पाथ में चलने की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है इन सर्कुलर पाथ, और उन करंट्स को हम नाम दे देते हैं एडी करंट्स। तो मैं इसको साथ में डिफाइन भी करता हूं, और कुछ हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम इंडक्शन में यूज कर रहे होते हैं, और उन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हुए हमें एडी करंट एज ड्रॉबैक दिखाई देता है। तो हम उन ड्रॉबैक्स पे भी बात करेंगे, बट फर्स्टली हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों के करंट्स प्रोड्यूस the metal surface due to the change of magnetic flux known as eddy currents। करंट्स लिखेंगे क्योंकि करंट एक नहीं है, ये यहां पर हमारे पास बहुत सारे करंट्स होते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ करंट्स, क्योंकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो जो फ्री इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की लपेट में आएगा और उसके इंटरेक्शन में आएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में चलेंगे और उनकी मोशन की वजह से हमें एडी करंट्स मिलते चले जाएंगे। तो बच्चों अगर हम ऐसा करें कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट मेटल प्लेट है, और इस स्ट्रेट मेटल प्लेट को किसी वेरी
करती हुई मैग्नेटिक फील्ड के सामने अगर रख दिया जाए, हमें मालूम है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही होगी तो डेफिनेटली उससे आने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी तो चेंज होगा। तो हम ऐसा करते हैं, ये हमने एक मेटल सरफेस किसी मैग्नेटिक फील्ड के सामने रख दी जो कि वेरी कर रही है, और जब ये वेरी करेगी तो यहां से जाने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। अब जब बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो जो जो फ्री इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन में आएंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ में चलने लग जाएंगे, और ये सर्कुलर पाथ में चलते हुए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये करंट्स की फॉर्मेशन करेंगे, और ऐसे बनने वाले करंट्स को हम नाम दे देंगे एडी करंट्स। अब हम इस को कहां कहां देख सकते हैं, हमें इस एडी करंट का कहां कहां सामना करना पड़ता है, तो हमने लास्ट में दो ऐसे टॉपिक्स पढ़े जिनमें सेल्फ इंडक्शन है। तो जो सेल्फ इंडक्शन में हमने बच्चों सोलेनॉइड यूज किया, जो कॉइल यूज की, उस कॉइल को बनाने के लिए हमने एक कोर का यूज किया होता है। कोर बेसिकली किसी मेटल के बना हुआ को फ्रेम है, और हम क्या करते हैं उसके ऊपर किसी कंडक्टिंग वायर को, कॉपर वायर को या किसी भी नेचर ऑफ वायर को उसके ऊपर वाउंड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कॉइल बनती है। तो जो कोर हमने यूज किया है, चाहे वो सेल्फ इंडक्शन में यूज कर रहे हो या म्यूचुअल इंडक्शन में यूज कर रहे हो, या इनसे आगे बनी हुई मजीद एप्लीकेशंस जैसे कि टोराइड हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, जितनी भी आगे एप्लीकेशंस हैं, या हम अगर बात करें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जिनके अंदर हमारे पास इंडक्शन फिनोमिनन चल रहा है, तो जहां जहां कोर का इस्तेमाल हो रहा है उस कोर का डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन तो होता होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती होगी और मैग्नेटिक फ्लक्स का उन कोर से चेंज आता होगा, तो उस चेंज की वजह से उन कोर के ऊपर हमारे पास करंट्स की फॉर्मेशन होने लग जाती है, जिस करंट को हम बार बार दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो करंट नहीं करंट्स बनेंगे, जिन्हें हम एडी करंट्स का नाम देते हैं। तो अगर मैं यहां पर बच्चों सोलेनॉइड की बात करता हूं, लेट कि हमारे पास एक सोलेनॉइड, हमने जो ऑलरेडी लास्ट टॉपिक जो स्टडी किए थे उसमें हमने उन सोलेनॉइड्स का जिक्र किया, कोर का जिक्र किया, सिलेंड्रिकल कोर हमने यूज की। ये जो कोर है जिसके ऊपर हम वायर वाउंड करते हैं और एक कॉइल, ये सोलेनॉइड बना लेते हैं, जब यहां से मैग्नेटिक फील्ड का गुजर होगा और इस कोर से इंटरैक्ट करेगा, तो इस इंटरैक्शन में अगर तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आया तो हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कोर सरफेस पे वो क्या करेंगे, अगेन सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमने लग जाएंगे, और इनकी वजह से बहुत सारे करंट्स की फॉर्मेशन होने लग जाएगी, जिन्हें हमने एडी करंट्स कहा। इसी तरह बच्चों अगर मैं ट्रांसफॉर्मर की कोर देखूं, जो कि अमूमन रेक्टेंगुलर हमें दिखाई देती है, ये हमारे पास हम कोर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोर है, कंसीडर करते हैं हम कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर ऐसे सरफेस फॉर्म में है, क्योंकि अमूमन ऐसी होती नहीं है। पहले ड्रॉबैक्स पे बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम हम कर लेते हैं। तो जब कभी इस रेक्टेंगुलर कोर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्शन होगा, तो अगेन वही बात दोहराऊंगा कि इस इंटरैक्शन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड के सामने आएंगे, इंटरैक्ट करेंगे, वो इसी तरह से सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएंगे और बहुत सारे एडी करंट्स की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। अब क्योंकि बच्चों मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि ये जितने भी यहां पर करंट्स बन रहे हैं, इन करंट्स को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अब डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते तो फिर इनका मकसद क्या है, इनडायरेक्ट जो यूज है उस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसके बेनिफिट्स में चला जाता है। तो पहले तो देखते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है। तो मैं देखता हूं इनका सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वो ये कि ये हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसका अगर ड्रॉबैक देखें कि एडी करंट्स की सबसे पहली जो हमारे पास यहां पर हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है, ये हीटिंग इफेक्ट कॉज करता है। नंबर 2, ये एनर्जी की लॉस या डेसिपेशन की कॉज बनता है, कॉज ऑफ द डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जिस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज हो जाना चाहिए था, उसी एनर्जी का कुछ हिस्सा यहां मैग्नेटिक फील्ड से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने लेकर खुद को मूव करवाया,
मूव करवाकर एक ऐसा बेमकसद करंट बनाया जिसको हम आगे यूज नहीं कर सकते। तो क्या हुआ कि इसने हमारे पास जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी थी जिसको हम आगे कहीं यूज कर सकते थे, इसको कहीं पॉजिटिवली यूज नहीं होने दिया, एनर्जी को ड्रॉप किया, डेसिपेट किया, जिसकी वजह से हमें यहां पर एक तो हीटिंग इफेक्ट मिलता है, ड्रॉप ऑफ एनर्जी मिल जाता है, और जो हमें बेसिक रिक्वायर्ड होता है आउटपुट, हमें इस एडी करंट के होते हुए वैसा आउटपुट नहीं मिल पाता। तो हमें यह देखना है कि अगर एडी करंट्स हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी को कहीं डेसिपेट और ड्रॉप कर रहा है या हीटिंग इफेक्ट की कॉज बन रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। रिड्यूस करने के बारे में तो हम तब सोचेंगे कि जब हमें यह पता चले कि बेसिकली ये डिपेंड किस चीज पे करता है। तो यहां ये देखते हैं कि एडी करंट डिपेंड किस चीज पे करता है, इसकी जो डिपेंडेंस है वो सरफेस एरिया है। ये करंट उतना ही ज्यादा बनता है जितना ज्यादा सरफेस एरिया कर दिया जाए। अगर हम किसी भी कोर का सरफेस एरिया इंक्रीज करना शुरू कर दें तो एडी करंट को जो लूप है उसका रेडियस बढ़ता चला जाएगा। जैसे अगर मैं एक छोटा कोर यूज करता हूं, छोटी मेटल सरफेस यूज करता हूं, तो इसके अंदर बनने वाला जो एडी करंट है उसका रेडियस इतना बन रहा है। तो अगर मैं इसके मुकाबले में एक बड़ा मेटल सरफेस, बड़ी मेटल प्लेट का इस्तेमाल करता हूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है इसको ज्यादा घूमने का मौका मिलेगा, ज्यादा बड़ा ये रेडियस ऑक्यूपाई करेगा। तो जितना बड़ा ये रेडियस या कर्वेचर ऑक्यूपाई करेगा उतना ही ज्यादा हमारे पास हीटिंग इफेक्ट आएगा, उतनी ही ज्यादा ये एनर्जी को ड्रॉप करेगा और डेसिपेट करेगा। तो बच्चों, हमारे जहन में एक बात आ रही है कि अगर हम इस सरफेस एरिया को बढ़ने से रोकें या अगर हम इस सरफेस एरिया को किसी तरह से हम कम कर दें, मिनिमाइज कर दें, तो हम इस एडी करंट को इंक्रीज होने से रोक सकते हैं और हम इसके ड्रॉपबैक को भी किसी हद तक कम कर सकते हैं। तो कैसे? मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहां पर ट्रांसफॉर्मर की कोर दिखाई थी, जिसे मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मेशन और जो कोर के अंदर हमारे पास बेसिक चल रहा होता है उसमें काफी डिफरेंस होता है। तो एक बार फिर से हम इसको यहां दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास किसी ट्रांसफॉर्मर की एक कोर है। ठीक हो गया बच्चों? अब आप देख रहे हैं कि काफी वाइड हमने यहां पर कोर यूज की हुई है। अगर मैं वाइड कोर यूज करूंगा तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रेडियस ऑक्यूपाई कर लेगा, बहुत बड़े बड़े इसके अंदर लूप्स बनेंगे। तो मैं क्या टेक्निक लगाने वाला हूं कि मैं इस पूरी की पूरी कोर को, जो मैंने पूरी की पूरी प्लेट यूज कर रखी है, उसको स्प्लिट कर देता हूं इनटू द नंबर ऑफ प्लेट्स, इनटू द नंबर ऑफ शीट्स। अगर मैं इस कोर को डिवाइड कर देता हूं सब पार्ट्स में इनटू सब प्लेट्स, और फिर सब प्लेट्स को डिवाइड करने के बाद हर प्लेट के दरमियान अगर कोई लेमिनेशन या इंसुलेशन रख देता हूं, तो क्या होगा? प्लेट की या जो कोर है उसकी थिकनेस तो उतनी ही रहेगी, लेकिन आपस में जो प्लेट्स हैं उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं रहेगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन एक मेटल सरफेस के हैं वो दूसरे में नहीं जा सकेंगे, और जो एरिया है वो एरिया डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड नहीं होगा। तो क्या करने वाले हैं बच्चों? हम यहां इस मेटल सरफेस को डिवाइड कर देते हैं इस तरह से इनटू द नंबर ऑफ शीट्स, और क्या करते हैं, इन नंबर ऑफ शीट्स के रखने के बाद दरमियान में हम कहीं रख देते हैं लैमिनेशन। यानी ये जो दरमियान में ये हिस्सा आपको दिखाया जा रहा है, यहां दो प्लेट्स के दरमियान हम कोई लैमिनेशन रख देंगे इस तरह से। यानी एक प्लेट फिर लैमिनेशन, फिर प्लेट फिर लैमिनेशन। सो हम इस कोर को स्प्लिट कर रहे हैं इनटू द नंबर ऑफ प्लेट्स। अब क्या होगा बच्चों? हमारे पास जो पहले एरिया इतना वाइड था, अब हमारे पास वो एरिया जरा सा रह गया। आप देख सकते हैं कि दो प्लेट्स के दरमियान जरा सा एरिया, तो एडी करंट्स हार्डली इस लूप को फॉलो कर सकता है, इससे बड़ा लूप ये नहीं चला पाएगा। तो अब क्या हुआ? जो लूप है उसका रेडियस हमने लिमिटेड कर दिया, ये लूप अपना रेडियस इंक्रीज नहीं कर पाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव कर रहे थे एडी करंट की फॉर्मेशन के लिए, इन लूप्स का जो रेडियस है ये इंक्रीज नहीं होगा। सो इसको लिमिटाइज करने की वजह से या इसको रेडियस को छोटा कर देने की वजह से जो एडी करंट है बच्चों वो लिमिटाइज्ड हो जाएगा, उसकी वैल्यू अपनी एक लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा नहीं बढ़ सकेगी। जब उसकी वैल्यू नहीं बढ़ सकेगी तो हमें यहां पर हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा नहीं मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें यहां पर ओवर हीटिंग इफेक्ट
नहीं मिलेगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि जब भी किसी कॉइल की फॉर्मेशन करते हैं, चाहे हम सेल्फ इंडक्शन में बात करें, म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें, ट्रांसफॉर्मर की बात करें, तो हमें क्योंकि एडी करंट इन एप्लीकेशंस में नहीं चाहिए होता, तो हम क्या करते हैं कि ऐसी कोर बना लेते हैं कि जिसके अंदर हम इन शीट्स को, इन कोर्स को डिवाइड कर लेते हैं इनटू द नंबर ऑफ प्लेट्स। तो नंबर ऑफ प्लेट्स के डिवाइड कर देने की वजह से बच्चों क्या हो गया, एरिया लिमिटेड हो गया, लिमिटेड एरिया से करंट लिमिटेड हो गया, करंट की लिमिटेड कर देने से हमारे पास क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी भी लिमिटेड हो गई, और जो हमारे पास हीटिंग इफेक्ट आना था वो भी हमने लिमिटेड कर लिया। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल बाय डिवाइडिंग the core into the number of sheets with lamination। लेमिनेशन का मतलब बच्चों इंसुलेशन, हम किसी इंसुलेशन का यूज करेंगे, लेमिनेशन का यूज करेंगे इन बिटवीन दी शीट्स, और हम इसको लिमिटेड कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ड्रॉप ऑफ एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट्स जो है वो सब ड्रॉ हो जो है वो कम हो जाएंगे। सो इसका इफेक्ट जो ओवरऑल हम देखेंगे कि कम हो जाएगा। अभी बच्चों हम देखते हैं कि एडी करंट्स को हम कहां यूज करते हैं, इसका पॉजिटिव यूज क्या है। सो किन किन एप्लीकेशंस को हम इस एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल करते हैं, और कहां कहां हम चाहते हैं कि एडी करंट्स की फॉर्मेशन ज्यादा हो। क्योंकि आपको मैंने बताया कि लाजमी नहीं है कि हम यही हमेशा प्लान करें कि हमने एडी करंट को रोकना है। बहुत सारी एप्लीकेशंस में हम चाहते हैं कि एडी करंट्स की फॉर्मेशन ना हो, लेकिन इससे ज्यादा इसकी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम ये चाहते हैं कि एडी करंट्स की फॉर्मेशन हो और बहुत ज्यादा हो, ताकि हमें जो आउटपुट रिक्वायर्ड है वो बेहतरीन तरीके से मिल सके। तो वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस पे हम बात करते हैं। तो कौन कौन सी बच्चों एप्लीकेशंस हैं एडी करंट्स की, इन पे बात करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स क्या क्या हैं, अगर यहां मैं एक अगर लिस्ट की फॉर्मेशन करूं, नंबर 1, तो हमें दिखता है कि बच्चों हमारे पास आजकल एडी ब्रेक्स मौजूद हैं। हम एडी ब्रेक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं इन एप्लीकेशंस पे। कोशिश करूंगा भरपूर कि इन पे वन बाय वन मैं डिस्कस करूं तमाम डिटेल्स जो इनके अंदर मौजूद हैं, बट इस टॉपिक के अंदर हम डिटेल्स में नहीं जा सकते। सो जस्ट एक लिस्ट की फॉर्मेशन करेंगे। सो नंबर 1, एडी करंट्स की फॉर्मेशन करते हुए हम ब्रेक्स बनाते हैं ताकि हाई स्पीड व्हीकल्स को या ट्रेन को हम रोक सकें, और ये बहुत एफिशिएंट है एज कंपेयर टू हमारी जितनी पुरानी ब्रेक सिस्टम चल रहे हैं, चाहे वो गियर सिस्टम हो, जिसे हम कॉक सिस्टम भी कहते हैं, एबीएस सिस्टम हो, कोई भी हो, सो उनसे ये बहुत एफिशिएंट है, इफेक्टिव है। तो आजकल हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो कुकिंग टॉप्स हैं, यानी अगर मैं कुकिंग टॉप्स यानी इलेक्ट्रिक स्टोव्स की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक स्टोव्स अगर हम देखें तो एडी के बने हुए हैं, जिसमें हीटिंग इफेक्ट बच्चों आ रहा है, और उस हीटिंग इफेक्ट को हम यूज कर रहे हैं फॉर द कुकिंग पर्पस। अच्छा, इसी तरह अगर हम आगे चलें तो हमें दिखाई देती हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक क्लचेस। जो हमारे पास व्हीकल्स हैं, जो उनके क्लच हम इलेक्ट्रिक आजकल फॉर्मेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक क्लचेस और बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक ऑन एडी करंट्स को यूज किया जा रहा है उनके अंदर। इसी तरह से हमारे पास जो स्पीडोमीटर है, उसका जो सेंसर है, इसको हम एडी करंट की प्रिंसिपल्स की बेस पे बना रहे होते हैं, एडी करंट्स पे काम कर रहा होता है, और बहुत बहुत एक्यूरेट है एज कंपेयर टू हमारे पास जो कॉग स्पीडोमीटर्स होते हैं, जो गियर वाले हमारे पास स्पीडोमीटर्स हैं, उनसे बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव होता है। नंबर 5 अगर हम देखें तो लेविटेशन, लेविटेशंस के लिए इसको यूज करता है। जैसे आपने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक लेविटेशन ट्रेन्स हैं, सो जो लेविटेशन इफेक्ट हमारे पास होता है ना, दैट कैन बी अचीव्ड, एंड दैट इज बेसिकली अचीव्ड बाय यूजिंग एडी करंट्स। इसी तरह हमारे पास बच्चों और बेशुमार इसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जहां पर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों अगर इससे हटकर अगर आपको मजीद कोई एप्लीकेशंस इसकी डिमांड हुई, आपने पूछना चाही, तो जरूर इस पे बात करेंगे। और प्लस जो एप्लीकेशंस मैंने लिखी हैं, स्पेशली एडी करंट्स की जो ब्रेक्स हैं और कुकिंग टॉप्स हैं,
इनकी वर्किंग कैसे है, इनकी वर्किंग पे भी इंशाल्लाह हम किसी डिटेल लेक्चर में बात कर सकते हैं ऑन योर डिमांड। सो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर रोकेंगे और इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चले जाएंगे, एंड दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर।